देखिए अभिषेक बनर्जी जो कर रहे हैं वो एक पब्लिक थ्रेट है कि अगर आपने वोट किया तो हम देख लेंगे। नहीं सर, ये जो एक छोटी सी बात आप कर रही हैं, ये जो मैं सुन रही हूँ कि मोटरसाइकिल पर भी पाबंदी लगा दी गई है क्योंकि मोटरसाइकिल से घूम के नहीं, एक आदमी तो पहले बाइक रैली होगी तो मोटरसाइकिल पर पीछे कोई नहीं बैठेगा और रात में बाइक नहीं चलानी। सोर्स जैमिंग का मतलब ये है कि जो एग्जिट पॉइंट होंगे उसके आसपास लोग थ्रेट करते हैं खड़े होकर के कि आपका वोट हो गया, आपको जाने की जरूरत नहीं है। कैसे थ्रेट करते हैं सर? इसी तरह से उनको देखिए, ये तो हम भ्रम में न रहे, पॉलिटिकल पार्टीज को सबको पता होता है कि किस एरिया में कौन किसको वोट करता है। ये तो ओपन सीक्रेट है, उसी के बेस पे आप स्ट्रेटेजी भी बनाते हैं। ये एक स्ट्रेटेजी है कि दूसरे के वोटर को निकलने नहीं देना है। एक पॉजिटिव स्ट्रेटेजी होती है कि आप उसके वोटर को अपनी तरफ मोबिलाइज करने की कोशिश करें, अट्रैक्ट करने की कोशिश करें। एक होती है नेगेटिव स्ट्रेटेजी कि आपको उसके वोटर को निकलने नहीं देना, दैट इज कॉल्ड सोर्स जैमिंग। क्या आप वही थ्रेट कर दें एग्जिट पॉइंट पर कि आपको जाने की जरूरत नहीं है, हमने आपको आइडेंटिफाई कर लिया, आपका वोट डल चुका है। नहीं, मैं मछली पॉलिटिक्स पर आऊं उससे पहले एक और ये जो क्लाउड कैमरा जो है उन सब का इस्तेमाल की बात हो रही है, जिस तरीके से नजर रखने की बात हो रही है, इसे जरा दर्शकों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। ये क्लाउड कैमरा ये भी पहली बार हो रहा है, ये डर है चुनाव आयोग में और उन्होंने अगर सुरक्षा का भाव पैदा कर दिया तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अभी जैसे राजकुमार जी बताए थे कि पहली बार है कि गाड़ियों को क्लाउड कैमरे से एक तो जोड़ा जाएगा। ये अजीत जी इसका क्या जितनी बार इस तरह के उपाय हुए हैं ना, जैसे जब वीडियोग्राफी शुरू हुई तो उससे भी कुछ चेंज हुआ। जब वीडियोग्राफी होने लगी बूथ पर और बूथ के बाहर तो उसे चेंज हुआ, लोगों में एक हौसला बढ़ा, लोग आने लगे, धांधली रुकी, बोगस वोटिंग रुकी। इस तरह से अगर क्लाउड कैमरे से आप निगरानी कर रहे हैं और उसको आपने जोड़ रखा है, कहीं आपने उसका एक सेंट्रल कमांड बनी हुई है, वहां उसके फीड देखे जा रहे हैं, लाइव मॉनिटर किया जा रहा है उसको, तो रियल टाइम में किसी भी जगह पर हिंसा को रोका जा सकता है। तो इन सब का अर्थ जो, इन सब का मकसद सिर्फ ये धारणा बनाना है लोगों के मन में। फीड भेजी जा रही है और हजारों रियल टाइम में हिंसा को रोकना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और लोगों के मन में अगर ये बात आ गई कि ठीक है, चुनाव आयोग भी है, सीआरपीएफ भी है, सेंट्रल फोर्सेज भी हैं और रियल टाइम में हिंसा रोकी जा सकती है, तृणमूल कांग्रेस के गुंडे इस बार गुंडागर्दी नहीं कर पाएंगे। ये सारी कोशिश 90+ जाने के लिए ना, पहले फेज की सारी कोशिश, ये चुनाव आयोग की कोशिश जो है वो फेयर एंड फ्री इलेक्शंस की है और बीजेपी को इसका लाभ बीजेपी की कोशिश कह रहे हैं। बीजेपी की कोशिश इसका लाभ उठाना है। अगर चुनाव आयोग के प्रयासों से, सेंट्रल फोर्सेज की तैनाती से, बीजेपी के अपने कैंपेन से लोगों के मन से फियर निकल जाता है, लोग खुल करके वोट डालने निकलते हैं, तो निश्चित रूप से इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा।